नमस्कार। डिजाइनर न्यूज के खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। 5 अगस्त को अयोध्या जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के मंदिर का शिलान्यास हुआ। तब से कांग्रेस भी राममय हो रही है। जिस तरह से कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने अपनी सोशल मीडिया पर भगवा तिरंगा, भगवा झंडा लहराया, जिस तरह से खुद को राम भक्त दर्शाया, कांग्रेस ने कहा कि सुंदरकांड का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। कांग्रेस कार्यालय में भी सुंदरकांड हुआ। स्वयं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के घर पर सुंदरकांड का पाठ हुआ, हनुमान चालीसा पढ़े गए। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा अजूबा सा लगा, क्योंकि कांग्रेस की जो विचारधारा है वो धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा है। कांग्रेस की जो विचारधारा है वो सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ने की विचारधारा है। कांग्रेस शुरू से ये कहती रही थी कि हम उग्र हिंदूवाद और सांप्रदायिकता के खिलाफ हैं, संघ के खिलाफ हैं, धर्म में राजनीति में धर्म के प्रवेश के खिलाफ हैं। जब आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली, जब जन्मभूमि का मुद्दा उठाया गया, जब राम मंदिर का मुद्दा उठाया गया, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी विचारधारा पर खड़ी थी, धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा पर, सांप्रदायिकता के विरुद्ध विचारधारा पर और कट्टरता के विरुद्ध विचारधारा पर। लेकिन अब कांग्रेस भी भारतीय जनता पार्टी के राह पर चलती हुई दिखाई दे रही है, जय जय श्री राम कह रही है। हालांकि इस विचारधारा का कांग्रेस में ही विरोध होना शुरू हो गया है। कांग्रेस में भी अब इस विचारधारा पर सवाल उठ रहे हैं और कांग्रेस के लिए केरल से चुनकर आए सांसद टी प्रमथन ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के भगवा होने पर सवाल खड़ा किया है। वैसे ही मध्य प्रदेश में लक्ष्मण सिंह जी, जो वरिष्ठ विधायक हैं, कई बार सांसद रहे, कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते हैं, उन्होंने भी कांग्रेस के इस विचारधारा पर सवाल खड़े हुए करते हुए कहा है कि इससे बहुजन समाजवादी पार्टी को फायदा मिलेगा। तो ये सवाल अब कांग्रेस में भी खड़ा होने लगा है कि कहीं हमें इतना ज़्यादा हिंदुत्व की विचारधारा पर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने के लिए हमने पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल को अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। सत्यनारायण पटेल जिला पंचायत के अध्यक्ष रह चुके हैं। काफ़ी साल पहले कई बार कांग्रेस की तरफ से विधायक रहे हैं। उनके पिताजी रामेश्वर पटेल वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं, वे भी पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं। पटेल परिवार ने अनेक चुनाव लड़े हैं, विधानसभा के भी और लोकसभा के भी, और उनका राजनीति में खासा दखल है। कलौता समाज के बहुत बड़े नेता माने जाते हैं रामेश्वर पटेल, सहकारिता के बहुत बड़े नेता माने जाते हैं रामेश्वर पटेल। उन्हीं के बेटे हैं सत्यनारायण पटेल। वैसे तो वे सिंधिया जी के कट्टर समर्थक थे, लेकिन सिंधिया जी के साथ वे कांग्रेस से नहीं गए और कांग्रेस में बने रहे सत्यनारायण पटेल। ये भी एक गौरतलब बात है कि जब सिंधिया जी के तमाम समर्थक पार्टी छोड़कर चले गए, तब भी सत्यनारायण पटेल ने कांग्रेस में रहना ही उचित समझा। सत्यनारायण जी, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार भाई साहब। सत्यनारायण जी, जब 5 अगस्त को मंदिर का निर्माण की आधारशिला रखी जाने वाली थी, उसके एक दिन पहले आपके परिवार ने भी कुछ राशि अयोध्या राम मंदिर को दान की, लगभग 1,01,000 रुपये। आपने भी कहा कि हमारे पिताजी ने भी और हमारे परिवार ने भी श्री राम का, हनुमान जी का मंदिर बनाया था और हम भी इस मंदिर के निर्माण में सहयोगी हैं। ये कहने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्यों लगता है, क्या आपको लगता है कि अब जो हिंदुत्व की राजनीति शुरू हो गई है, उसमें अपने आप को टिकाए रखने के लिए, कांग्रेस को बनाए रखने के लिए अब आपको भी जय श्री राम का नारा लगाना पड़ रहा है? मैं राजनीतिक से अलग हट के बात करना चाहूँगा कि कांग्रेस नहीं, अगर मैं खुद हिंदू हूँ, मैं राम भगवान हमारा आराध्य देव हैं, तो ये हम दिखाना नहीं दिखाना ये बात कभी नहीं करेंगे कि हमने हमारे गाँव में राम मंदिर बनाया, जिसका उदाहरण दे रहा हूँ वर्षों पहले, जिसके हमारे परिजनों ने, हमने मिलकर बनाया। बजरंगबली का मंदिर हमने हमारे खुद ने निजी परिवार ने बनाया, जो कि आप बिचौली में जाके देख सकते हैं। साईं मंदिर बनाया, शिव मंदिर बनाया, कई मंदिर बनाए। तो ये धार्मिकता में एक आस्था है। तो इसका पार्टी से जोड़ना मैं नहीं जानता हूँ। कांग्रेस के हर व्यक्ति, उमा भारती जी ने कहा कि कांग्रेस का क्या कोई भी व्यक्ति मंदिर के लिए पूजा प्रार्थना कर सकता है और हर एक का अधिकार, हमारा अधिकार नहीं। ये तो बीजेपी ने एक अपना एजेंडा जरूर बना लिया। मैं उसका उदाहरण आपको देना चाहूँगा।
नेहरू जी से अगर शुरुआत करेंगे तो नेहरू जी की घटना का उल्लेख मैं इसलिए करूँगा कि जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, जब सुरक्षित राम मंदिर को सुरक्षा प्रदान भारत सरकार ने, तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू, ये रिकॉर्ड वाली बात कर रहा हूँ। फिर अगर हम बात करें तो शायद 86 में देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे। राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री भी थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, तो उन्होंने भी मंदिर के ताला खुलवाया। ताले खुलवा नारायण दत्त तिवारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तत्कालीन। तो 86 उनने ताले खुलाकर राम मंदिर की पूजा चालू करे, लोगों के दर्शन चालू कराए। तो बीजेपी तो बहुत बात का विषय है। पर मैं ये प्रश्न आपसे पूछूंगा। हाँ जी, इसके बाद आखिरी का विषय 86 में तो ताला खुलवा दिया आपने, फिर उसके बाद लेकिन 49 से 86 तक ताले में बंद भी तो आपकी शासनकाल में रामलला रहे। कांग्रेस के शासनकाल में रामलला बंद भी तो रहे। नहीं, बंद रहे ना, मैं अगर उस समय 86 में खुलवा दिया वो तो आप बताते हो, 49 से 86 तक रामलला बंद रहे आपके शासनकाल में, वो नहीं बताते हो आप। मैं क्या कह रहा हूँ, शुरुआत तो कांग्रेस ने की है। अगर पार्टी की बात कर रहे हैं तो मैं ये बात कर रहा हूँ, उस समय बीजेपी कहाँ गई थी उस बीच में? तो ये मैं कहना चाह रहा था कि इसके बाद 89 में देश के प्रधानमंत्री तत्कालीन वही राजीव गांधी थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के थे। 89 में देशव्यापी उन्होंने कहा था हम पंचायती राज लाएंगे और राम राज लाएंगे, ये एजेंडा उन्होंने तय किया और उसकी देशव्यापी दौरा किया। तो सबसे पहले जिसकी शुरुआत अगर की तो अयोध्या में सबसे पहले आम सभा हुई थी। ये रिकॉर्ड वाली बात है, जो कि मैं भी नहीं, हमारे पूर्व कई लीडर ने ये बात की। इसके बाद नरसिंह राव जी रहे। ये मैं भी नहीं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे आदरणीय सुब्रमण्यम स्वामी जी ने भी इसका जिक्र किया। इसके बाद फिर आडवाणी जी आए, अटल जी आए और भी अन्य, मुरली मनोहर जोशी जी आए, और आने के बाद फिर श्रृंखला बढ़ती गई। हमारे शो में विश्व हिंदू परिषद के हुकुमचंद जी सावला आए थे, तो उन्होंने भी कहा कि नरसिम्हा राव पक्के राम भक्त थे और वो थे इसलिए गोलियां नहीं चली, ये भी कहा उन्होंने। तो ये सारी बातें जो है आपके सामने, तो राम भक्त फिर बताओ आप हमको सर्टिफिकेट की किसकी जरूरत लगेगी? आप कांग्रेस राम भक्त है? सत्यनारायण जी, कांग्रेस का एक एजेंडा रहा धर्मनिरपेक्षता का एजेंडा, सांप्रदायिकता खिलाफ लड़ने का एजेंडा बिल्कुल रहा और है। लेकिन सवाल ये है कि कभी ये जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, सारे देश ने, सभी धर्मों ने उसको मान लिया और मानकर भाई फैसले का समय देश में कहीं दंगा हुआ? फैसले के बाद क्या भूमि पूजन जब हुआ उस समय कोई विवाद हुआ? मैंने इसका मतलब पूरे देश ने समर्थन दिया। तो समर्थन जब देश ने दिया, उसका समर्थन कांग्रेस और हम सब मिलकर कर ही रहे हैं और हम व्यक्तिगत रूप से भी कर रहे हैं। ये बताइए पटेल साहब कि इस बार 5 अगस्त के पहले, 5 अगस्त के दिन कांग्रेस मुख्यालय में सुंदरकांड हुआ, इंदौर में भी सुंदरकांड हुआ, भोपाल में भी सुंदरकांड हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ा गया, अनेक रामनवमियां निकल गई। कभी कांग्रेस कार्यालय में किसी रामनवमी पर राम जी के भगवान के फोटो पे 2 फूल भी चढ़ाए हो तो बताओ। देखो कांग्रेस, इस बार क्यों? नहीं, कांग्रेस कार्यालय पर हुआ नहीं हुआ ये जरूर प्रश्नवाचक मैं भी कह सकता हूँ, लेकिन हमारा घर घर में आप लोग करते हैं, घर हम करते हैं। हर कांग्रेस का लीडर धर्म में, कांग्रेस कार्यालय में इस बार क्यों किया? हाँ, वो जरूर है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी का निर्देश था तो हमने सबने मिलकर पालन किया, वो भी कोई गलत बात नहीं। तो लेकिन इतने प्रदेश अध्यक्ष रहे, इसके पहले तो कभी किसी प्रदेश अध्यक्ष ने ये नहीं कहा पुराना मुझे नहीं जिक्र मालूम, इसलिए मैं उसका उल्लेख नहीं करूंगा। मुझे मालूम है, मैं उसका जिक्र इसलिए नहीं करूंगा, लेकिन ये कहना गलत है कि हर कांग्रेस का व्यक्ति धर्म को मानता है और धर्म को प्राथमिकता देता है, चाहे गरबे का मामला हो, आपकी पार्टी राम का मामला हो। आपकी पार्टी भगवा आतंकवाद का मुद्दा उठाती रही है, भगवा आतंकवाद आपकी पार्टी के नेता बोलते रहे। उस मुद्दे पे मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा कि ये कहना करना कोई भी अलग है। बीजेपी कहती ये राम भक्त नहीं है और अन्य लोग भी ये कहते हैं, लेकिन कुल मिलाकर आध्यात्मिक और राम भक्त और भगवान को मानने वाले हर हिंदू व्यक्ति धर्म को मानता है। हर भारत में यही अनेकता में एकता है, जो कि हर धर्म एक दूसरे का सम्मान भी करते हैं। जब 2014 में कांग्रेस की बहुत बुरी हार हुई और नरेंद्र मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने, कांग्रेस की इस हार के बाद आपकी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी ने एक एंटोनी कमेटी बनाई थी, आपको याद होगा जी। और एंटोनी कमेटी से कहा गया था कि वो इस बात का पता लगाए कि कांग्रेस के हार के कारण क्या है, हम क्यों हार गए चुनाव। तो एंटोनी कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है
वो रिपोर्ट में ये कहा गया एंटोनी कमेटी ने कि हमारी पार्टी पर शाहबानो मुद्दे के बाद से, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और सुप्रीम कोर्ट में जो शाहबानो का फैसला आया था उसको हमने पलटा, उसके बाद से धीरे धीरे हमारी पार्टी की छवि मुस्लिम परस्त पार्टी की बन गई और हमारी पार्टी को लोग मुसलमानों की पार्टी मानने लगे हैं। इसलिए हमारी पार्टी का नुकसान हुआ, हमको ये छवि बदलने की जरूरत है। क्या उसी के बाद से कांग्रेस और कांग्रेसी अपनी छवि बदल के प्रो हिंदुज्म की तरफ जा रहे हैं, प्रो हिंदूवादी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? ये कहना भी गलत है। मैं आपको ऐसे देश का उदाहरण भी और प्रदेश का उदाहरण भी एक दूंगा। धार्मिकता के में मंदिर कई बने, कई लोगों ने बनाए, कई कांग्रेसियों ने बनाए। ऐसा नहीं है। सनवाई भी अगर बात करो, इंदौर की बात कर लो, प्रदेश की बात कर लो, प्रदेश में कमलनाथ जी ने बहुत बड़ा बजरंगबली का मंदिर बनाया छिंदवाड़ा में। ऐसे कई उदाहरण हैं। दिग्विजय सिंह जी ने उनके यहाँ कई बड़ी बड़ी भागवत कथा कराई और मंदिर भी बनाया। ऐसा नहीं है। तो ऐसे कई मुद्दे हैं। ये तो मैं बड़े उदाहरण दे रहा हूँ, हर विधानसभा में देख लो, हर जगह देख लो। तो ये ऐसे तमाम बात है। कंप्यूटर बाबा ने सबसे पहले अगर मंदिर बनाया था अपने गोमटगिरी, उसकी सबसे पहली शुरुआत ही हमने मिलकर करी। वो कंप्यूटर बाबा से पूछने अंदर रिकॉर्ड बात। तो ये कहना गलत है कि इस प्रकार की बात है कि धर्म के नाम पर, ये नाम पर, वो नाम पर। हम भी आध्यात्मिक और धार्मिक हैं, इसमें कोई शक नहीं। दूसरी, अगर मैं एक बहुत बड़ा उदाहरण आपको दूंगा, हमेशा गो वंश पर हमेशा बात होती है, गाय पर, गोरक्षा पर। ये कांग्रेस, ये संघ का एजेंडा भी है। ये मैं आपको ये बताना चाहूँगा, संघ की सहयोगी सरकार देश और प्रदेश में कई बनी। देश आज़ादी के बाद भारत सरकार में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में मनमोहन सिंह की 10 साल सरकार रही। उसमें सबसे बड़ा फैसला अगर लिया गया, वो फैसला ये था कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर ग्राम पंचायत में एक गौशाला आप बना सकते हैं। वो मॉडल बनाकर इंदौर जिले में तमाम बनी, प्रदेश में कहीं बनी, देश में कहीं बनी। और वो पूरा फैसला ग्राम पंचायत पर छोड़ दिया था कि आपको, और ऐसा ही नहीं खाली फैसला करा, उसके लिए धनराशि पूरी दी। रोजगार गारंटी योजना से, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना से ये फैसला लिया गया। और ये फैसला लेकर कई गांवों में ग्राम पंचायत में गौशाला बनी, 50 गाय का पूरा शेड, पूरी व्यवस्था। ये अगर देश आज़ादी के बाद अगर गाय पर भी कोई काम किया है तो कांग्रेस सरकार ने किया, वो भी धार्मिक। और उसी के बाद में मध्य प्रदेश में आपका जो नारा था, कांग्रेस भवनों में जो भजन गाया जाता था, कांग्रेस कार्यालयों की प्रार्थना सभा में जो भजन गाता था, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, ये गांधी जी का प्रिय भजन था। प्रिय भजन था। और आप लोग गाते भी हैं। अब आप जो कर रहे हैं वो सिर्फ सुंदरकांड कर रहे हैं, सिर्फ हनुमान चालीसा कर रहे हैं। आप ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, तो अल्लाह छोड़ दिया आपने। ईश्वर के साथ जो अल्लाह आप करते थे वो आपने ईश्वर के अल्लाह छोड़ दिया। नहीं, राम की अगर बात करें हम, तो महात्मा गांधी ने शुरुआत इसी की थी, रघुपति राघव राजा राम। उनने भी अगर गया तो वही गया है, देश आज़ादी से पहले भी और बाद में भी। मतलब कुल मिलाकर कांग्रेस का धार्मिक मुद्दा नहीं, आध्यात्मिक मुद्दा और धार्मिक मुद्दा दिल से रहा। और भारतीय जनता पार्टी और अन्य दल दिमाग से किया, फर्क इतना है। आप कहना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति के लिए राम का उपयोग करती है, और हमने कांग्रेस ने, और हमने दिल से किया। आप अध्यात्म के लिए दिल से किया, दिमाग से नहीं किया। ये स्पष्ट रूप से देश को और सभी को आपको, इसलिए वो 2 से 272 पहुंच गए, 2 से 272 पहुंचे। और आप जो है 350 से जो है वो 40 पर आ गए। ये ठीक है, ये उतार चढ़ाव तो आता रहता है राजनीति में, कोई दिक्कत नहीं है। राजीव गांधी को 350 से ज्यादा सीटें मिली, 452 या 440 मिली थी, ऐसा एकदम आंकड़ा मुझे नहीं मालूम। 400 से ऊपर मिली। 400। अब आप 40 पर आ गए, वो 2 से 272 चले गए। तो ये राम की कृपा है। अब आपको लगता है कि राम की कृपा मिलना चाहिए, इसलिए आप लोग राम भक्ति कर रहे हैं। हम तो पूरा पहले से, महात्मा गांधी के समय से, फिर नेहरू जी, फिर राजीव जी, ये उदाहरण दे दिया आपको, नरसिंह राव जी। अच्छा, ये आपके कांग्रेस में जब विरोध शुरू हो गया, लक्ष्मण सिंह जी ने कहा कि ये जो हम शुद्धिकरण करेंगे और हम ये राम राम करेंगे और राम की ज़्यादा सुंदरकांड करेंगे, पाठ करेंगे, तो इससे हमको नुकसान होगा, हमारी विचारधारा का नुकसान होगा। हमारी विचारधारा कोई आरएसएस के कट्टरवाद की विचारधारा या आरएसएस के एजेंडे पर चलने की नहीं है, हम तो संघ के एजेंडे पर चलने लगे। लक्ष्मण सिंह जी आपत्ति ले रहे हैं इस बात। देखो, प्रजातंत्र में यही, कांग्रेस में प्रजातंत्र है, अपनी बात खुले दिल से कह सकते। यही भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी की जो नेतृत्व वाली सरकार है, उनका संगठन है, उसमें कोई भी हिम्मत से अपनी बात नहीं कह सकता। तो कांग्रेस में यही प्रजातंत्र। लक्ष्मण सिंह जी ने हिम्मत तो लक्ष्मण सिंह जी की हमेशा से रही है। नहीं, ये नहीं, लक्ष्मण सिंह जी किसी को कहीं पे भी अगर बात, पर लक्ष्मण सिंह जी अगर ये कह रहे हैं कि आप, हम
कांग्रेस अपना एजेंडा छोड़कर भाजपा के एजेंडा पर क्यों नहीं चल नहीं, रही ये है? कोई भाजपा का एजेंडा नहीं है और न कांग्रेस का एजेंडा। कुल मिलकर भाई, अगर मान लो मंदिर की पूजा मैं पहले नहीं करता था क्या, आज नहीं करता हूँ क्या? भाई ये अपना अपना धर्म है, अपनी अपनी व्यवस्था है, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। पर राम के मुद्दे पर आपके भाई हम सांप्रदायिकता के खिलाफ हैं। भाई कहीं झगड़ा दंगा वगैरह नहीं हो, ये तो एक मानवीयता भी है। भाई चलो दलगत से अलग हट के देखो। भाई हर आदमी को, हिंदू को अपनी मंदिर की स्वतंत्रता है, मुस्लिम को अपनी मस्जिद में और अपने धर्म के लिए स्वतंत्रता है, क्रिश्चियन को अपनी स्वतंत्रता है। भाई भारत की संवैधानिक व्यवस्था है, चाहे वो सिख हो चाहे पारसी हो, तो ये स्वतंत्रता उसका तो मौलिक अधिकार है, उसमें हमारा समर्थन है। आपके कांग्रेस के प्रदेश में दो बड़े नेता बचे हैं। सिंधिया जी तो चले गए भारतीय जनता पार्टी में, अब दो बड़े नेता बचे, दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी। दिग्विजय सिंह जी का मुहूर्त ही खराब है। इस मुहूर्त में तो मंदिर का निर्माण ही नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्होंने तो यह तक कह दिया कि इस मंदिर में, इस मुहूर्त में मंदिर का निर्माण हो रहा है, इसलिए पुजारी जी को कोरोना हो गया, उत्तर प्रदेश की एक मंत्री की निधन हो गया। और उन्होंने कहा कि ये जो चौमासा होता है, चतुर्मास होता है, जब इसमें देव सोए होते हैं तो कोई भी शुभ काम नहीं होता, इसलिए मंदिर का मुहूर्त नहीं होना चाहिए। मंदिर की जो निर्माण की आधारशिला रखी जा रही है, नहीं रखी जाना चाहिए। दूसरी तरफ कमलनाथ जी ने कहा कि नहीं साहब, सुंदरकांड करो कार्यालय में, राम यात्रा निकालो, हनुमान चालीसा पढ़ो, और मैं खुद भी पूजन करूंगा। उनके खुद के बंगले पर भी पूजन हुआ। तो क्या राम के मुद्दे पर, हिंदुत्व के मुद्दे पर आपके दो नेताओं में मतभेद है, दो बड़े नेताओं में? नहीं, मैं इस बात का ये कहूँगा कि मंदिर की पूजा शिलान्यास हुआ, इसका तो मैं नहीं जिक्र कर पाऊंगा। ये सब बड़े बड़े पंडित और विद्वान का काम है, जो उनने फैसला लिया वो उनका है। दिग्विजय सिंह से बड़ा पंडित विद्वान कौन है आपकी पार्टी में? उनने कहा मुहूर्त नहीं है। नहीं, मैं आपको इतनी सी बात समझ में आ गई कि बड़े बड़े पंडितों ने मुहूर्त निकाला, मगर दिग्विजय सिंह जी को तो नहीं आई। नहीं, मैं व्यक्तिगत रूप से मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुल मिला के बात ये है कि ये जो भी मुहूर्त हुआ है, ये तो सब धार्मिक लोग और बड़े बड़े जो साधु संत हैं और शास्त्री हैं, ज्योतिषी हैं, उनके द्वारा फैसला लिया गया। तो जो लिया गया है वो स्वागत योग्य है। देश में मैं सभी को राम मंदिर के शिलान्यास के अवसर पर देशवासियों को बधाई भी देता हूँ, शुभकामना भी व्यक्त करता हूँ। तो कमलनाथ जी और मतभेद नहीं दिख रहे इसमें दोनों के? सब एक हैं। छोटे मोटे मतभेद तो हमेशा परिवार में रहे हैं, लेकिन हो सकते हैं वो सब एक हैं। ट्विटर पर अलग अलग दिखते हैं। ट्विटर पर देख सकते हैं, अखबार में देख सकते हैं, और आप जैसे लोग एक लाइन को 4 लाइन करते हैं, ये भी एक दिक्कत की बात है। वो भी हो सकता है। अच्छा, जब भी आप लोग झगड़ते हो ना, आप नेताओं को ये इतनी बढ़िया सुविधा है कि जब भी आपके विवाद होते हैं, मतभेद होते हैं, आप हमारे मीडिया के ऊपर ये ठीकरा फोड़ देते हो। सत्यनारायण जी, आप चूंकि हम इस बहुत बड़े मुद्दे पर बात कर रहे हैं, आप राजीव गांधी के सिपाही, राहुल गांधी के सिपाही भी रहे हैं आप, और आपने तिरंगा यात्रा भी निकाली। आपके राष्ट्रवाद को मैं जानता हूं, आपने एक तिरंगा यात्रा निकाली थी। आप बहुत राष्ट्रवादी व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। केरल से जो कांग्रेस के सांसद आ रहे हैं, प्रवथन साहब, उन्होंने जो विचार इस वक्त व्यक्त किया, उन्होंने कहा कि उन्होंने शिकायत की है सोनिया गांधी जी को पत्र लिखकर। कल ही उनका पत्र है सोनिया गांधी जी के नाम पर। उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी जिस तरह से भगवाकरण कर रहे हैं कांग्रेस का, ये ठीक नहीं है। इससे हमें देश भर में नुकसान होगा, हमारी विचारधारा का नुकसान होगा। हमारी विचारधारा सांप्रदायिक विचारधारा नहीं है। हम तो सांप्रदायिक विचारधारा के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं। भाजपा सांप्रदायिक है, सांप्रदायिक विचारधारा को पल्लवित और पोषित करती है, और हम भी वही करने लग जाएंगे तो हम और भाजपा में क्या अंतर रह जाएगा? इसका क्या जवाब है? इसका जवाब तो राष्ट्रीय लेवल पर हमारे सभी राष्ट्रीय लीडर ही देंगे। आप क्या सोचते हैं? मैं तो ये सोचता हूँ कि भैया लोकल लेवल पे हो चाहे राष्ट्रीय लेवल पर, धर्म को अगर हमारी प्राथमिकता, धर्म को हम, भैया मैं अगर हिंदू हूँ तो मैं पूजा करूँगा, मैं राम मंदिर को पूजूंगा, मैं कृष्ण भगवान को पूजूंगा, और बिल्कुल मैं होना भी चाहिए। तो मैं ये जरूर, मैंने एक बात स्पष्ट की आपको कि विचारों में मतभेद हो सकते हैं छोटे मोटे, उसको बैठकर राष्ट्रीय लेवल पर हमारी पार्टी निर्णय करेगी। देखिए, मध्य प्रदेश में जो मुसलमान वोटर है, जो मुसलमान मतदाता है मध्य प्रदेश का, उसका एन ब्लॉक समर्थन, टोटल समर्थन कांग्रेस को है। अगर 1000 मुसलमान वोट गिरते हैं तो आप मान के चलिए कि 990 वोट उसमें से कांग्रेस को जाते हैं, इक्का दुक्का वोट भाजपा को मिलते हैं। और इसका बहुत बड़ा उदाहरण है खजराना। जब उस्मान पटोल भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हुआ करते थे, तब जिस बूथ पे उनका निवास था, उस बूथ पर भारतीय जनता महेंद्र हांडिया जी को केवल 5 वोट मिले थे, जबकि वो भाजपा के पार्षद थे और उनके घर में ही 24-29 मतदाता थे। नहीं, कांग्रेस का समर्थन करते हैं मुस्लिम भाई।
आप भी भाजपा का राग अलापने लगे। नहीं भाई, तो सवाल मुसलमान बेचारा कहाँ जाएगा? मैं क्या कह रहा हूँ, देशव्यापी देश की सर्वोच्च अदालत का फैसला आया, पूरे देश के मुसलमानों ने भी उसका समर्थन किया, बता दो कहाँ विरोध किया। तो हम तो मुसलमान के भी साथी हैं, सिख के आप भी जिस साथी, 5 नंबर से चुनाव लड़ते हो 1 लाख से ज्यादा मुस्लिम हमने मतदाता उस हैं। बात का विरोध कहाँ है भाई? धर्म की अगर बात आएगी तो क्या राम मंदिर को हम नहीं पूछे? आप राम मंदिर का समर्थन कर रहे हो, हम ये क्या- 1 लाख मतदाता जिसने आपको वोट दिया, ये आपसे नाराज नहीं होगा? क्यों नाराज होगा? वो भी हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं। नहीं, भाई भाई है, पर ये नारा तो आपने जो बीजेपी का जो नारा है, नहीं, ये बीजेपी का नारा कहना गलत है, मैं भी कह रहा हूँ गलत है। इसको बीजेपी ने अपना एजेंडा जरूर बना लिया होगा, लेकिन भाई क्या पूजा करने से क्या भारतीय जनता पार्टी हमको रोक सकती है? नहीं, क्या कोई हमको? तो आपका अधिकार है, संवैधानिक भाई अधिकार है। वही मैं कह रहा हूँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, वही व्यवस्था। भाई हम अगर मस्जिद में भी अगर कोई मुस्लिम भाई अगर मान लो नमाज पढ़ने गया, उसको कोई रोक सकता है क्या? बस सत्यनारायण जी, कांग्रेस के एजेंडे में राम मंदिर कभी नहीं रहा, भाजपा के एजेंडे में राम मंदिर रहा। आप तो ये सवाल करते थे कि रामलला हम वहीं आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो आप पूछते थे कब बनाओगे, तारीख नहीं बताते हो। नहीं, वो तो आप नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी का कोई फैसला नहीं। मुलायम- सुनो, ये भारतीय जनता पार्टी की कोई उपलब्धि भी नहीं, ये तो देश की भाई हाई कोर्ट सेशन में चला। देखिए 84 से विश्व हिंदू परिषद इस मुद्दे को चला रही नहीं है। नहीं, ये 84 से कोर्ट में गया, कोर्ट नहीं, में कोर्ट में तथ्यों तो के सुनो, 130 साल से हाँ, कोर्ट वही में। कोर्ट के बाद फैसला जब आया 130 साल। भाई, सारे तथ्यों के आधार पर आया, इसमें किसी भारतीय जनता पार्टी और किसी सरकार की उपलब्धि नहीं है। पर ये एजेंडा, अगर ये शुरुआत की तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। राम मंदिर का मुद्दा संघ परिवार का मुद्दा और भाजपा का मुद्दा रहा। आप बताइए, आपके किस नेता ने यात्रा निकाली? आडवाणी जी सोमनाथ से अयोध्या तक यात्रा निकाली, मुरली मनोहर जोशी और नरेंद्र मोदी मैंने उदाहरण दिया आपको कि भाई राजीव गांधी जी ने ताले खुलवाए और वहाँ पर पूजा अर्चना और लोगों के दर्शन चालू कराए, इसको आप नकार सकते हो क्या? आपका एजेंडा नहीं था कभी भी। नहीं, एजेंडा सुनो हमारा। आपने मुलायम सिंह ने कार सेवकों पे गोलियां चलाई, आपने कौन सा मुलायम सिंह की सरकार को बर्खास्त कर दिया है? कौन सा मुलायम सिंह के खिलाफ एक स्टेटमेंट दे दिया? सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि कोर्ट का फैसला आया, उसका पालन हुआ। और फिर कांग्रेस ने जब भी राम मंदिर की बात आई, तो चाहे नेहरू जी की बात हो, चाहे राजीव जी की बात हो, मुसलमानों का एक पत्र सोशल मीडिया पर, मुझे नहीं पता वो पत्र कितना सही है कितना गलत है, सोशल मीडिया पे मुस्लिमों का एक पत्र आ रहा, कुछ उलेमाओं का पत्र है वो, कि भाई हम तो इनको अपना मानते थे, कांग्रेस नेताओं को, उन्होंने दो बड़े नेताओं का नाम भी लिया है, मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा, और अब ये तो खुद भी उसी राह पे चल पड़े जिस राह पे भाजपा है। तो हमारा हुक्मरान कौन है, हमारा खैर ख्वाह कौन है, हमारी चिंता कौन करेगा? मुसलमानों में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर है। मैंने कहीं देखा नहीं वो बात। नहीं, मैं भी सोशल मीडिया, मैं भी उसकी कोई पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, मैं भी कोई पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, पर ये मुसलमानों में सत्यनारायण जी चिंता है कि अब तो कांग्रेस भी हिंदुओं की बात बोलने लगी, हिंदुओं का सर उठाने लगी। ऐसा नहीं है, न मुस्लिम बेचारे सारे देश के मुस्लिमों ने समर्थन किया है, तभी राम मंदिर का भूमि पूजन, कहीं किसी प्रकार की कोई बात हुई उनका भी समर्थन है। जिसने केस लगाया था, जिनको नहीं आता था, उसने भी समर्थन, उसने खुद लगाया था। हाँ, उनके पिताजी ने खुद वो भी गए थे, उसके गए भी थे और समर्थन में। ऐसा नहीं है, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला, देश की सर्वोच्च अदालत का फैसला आने के बाद सबका समर्थन है, सारे मुस्लिम भाइयों का समर्थन है, पूरे देशवासियों का समर्थन है। लेकिन बाबरी एक्शन कमेटी अभी इसको फैसले को मान नहीं रही है, वो इसके खिलाफ अपील करना चाहती है। अगर ये मामला कोर्ट का फैसला हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, जो बातें हैं कोर्ट, इसका जो भी निर्णय हो गया देश की सर्वोच्च अदालत ही करेगी। सत्यनारायण जी, आप सिंधिया जी के बहुत नजदीकी व्यक्ति थे, बड़े उनके आप कट्टर कोर ग्रुप में शामिल थे, आप उनकी कोर टीम में जी। और पिछली बार के लोग विधानसभा चुनाव में आपके टिकट के लिए उन्होंने बहुत जबरदस्त संघर्ष भी किया था सिंधिया जी ने। जब देपालपुर से आपका टिकट फाइनल नहीं हो पाया तो उन्होंने जिद पकड़ी कि सत्यनारायण पटेल को आपको फिर कहीं और से एडजस्ट करना पड़ेगा, और आपको 5 नंबर से टिकट हुआ। आप उनके साथ क्यों नहीं गए? राजनीति में मेरा पूरा परिवार हमेशा से कांग्रेस में रहा, देश आज़ादी से लेकर आज तक। हमारे दादा बाबी फ्रीडम फाइटर रहे, पिताजी कांग्रेस में रहे, मैं भी कांग्रेस में रहा। वो सिंधिया जी के मेरे व्यक्तिगत संबंध थे, हैं, रहेंगे। विचारधारा में जरूर परिवर्तन हुआ। जब मैंने उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया तो मैंने उनके समर्थन में इस्तीफा दिया, और वो इस्तीफा इसलिए दिया था कि मैंने कहा राष्ट्रीय लेवल पर और प्रदेश लेवल पर यह मामला सुलझ जाएगा। जिस दिन उसने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता 4 या 6 दिन बाद ज्वाइन की, तो उसी दिन हमने फैसला ले लिया था कि मैं कार्यकर्ता की राय से फैसला लूँगा।
और कार्यकर्ता की राय मैंने जानी, मेरे को लेना ही था, रहना ही था कांग्रेस में। कार्यकर्ता ने कांग्रेस की राय दी और मेरे को यूं भी रहना था। तो मैं अब पूर्ण रूप से कांग्रेस में हूँ, रहूँगा, और मैं विचारधारा में जरूर विपरीत हूँ। अब दूसरी बात, जैसे महाभारत हुआ, महाभारत में परिवार का युद्ध हुआ, तो मैं मेरे कर्तव्य पर खड़ा हूँ, सिंधिया जी उनके कर्तव्य पर खड़ा। और जब महाभारत में युद्ध खत्म हो जाता था तो शाम को सब एक दूसरे के खेमे में जाते थे तो मतलब नहीं, आपका वो देखो, व्यक्तिगत संबंध सब दूर है, मैं ये रहेंगे। मेरा ये सवाल ये है, कांग्रेस को तो आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, आपका पारिवारिक कांग्रेस है, आप तो जन्मजात कांग्रेस से पैदा ही कांग्रेस में हुए। कांग्रेस में जब तक ऊपर एक अपना नेता ना हो ना, जिसको आप गुट कहते हैं, जैसे आप सिंधिया गुट में थे, आपके पिताजी अर्जुन सिंह जी के बहुत खास थे, विश्वसनीय थे, श्यामाचरण शुक्ल जी का गुट था, सेठी जी का गुट था, तो कांग्रेस में ये हमेशा चला है। अब क्या दिग्विजय सिंह का गुट है, कमलनाथ का गुट है। अब जब तक गुट में ऊपर अपना नेता ना हो कांग्रेस, तब तक नीचे वाले कार्यकर्ता को कोई पूछता नहीं है। अब पहले तो आप सिंधिया जी आपके लिए लड़ते थे कि नहीं सत्तू को तो टिकट देना ही पड़ेगा, यहां से नहीं तो वहां से दो। अब आप ना तो सिंधिया गुट में है ना कमलनाथ गुट में है, तो सत्यनारायण पटेल किस गुट में है और सत्यनारायण पटेल का नेता कौन है? मैं कांग्रेस के गुट में हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी सोनिया जी हैं, राहुल जी हैं, यहाँ हमारे प्रदेश में बड़े लीडर कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी हैं, सभी हैं। तो कौन आपकी बात? सारे हमारे लीडर हैं। में से कौन? सारे हमारे लीडर, कमलनाथ, सारे हमारे लीडर हैं, और सब हम, मैं सबके साथ हूँ। कांग्रेस वो देखो, ये कुल मिला के होता ही वो भी कांग्रेस के साथ है, मैं भी कांग्रेस, मैं छोटे लेवल पे हूँ, तो भाई ये कांग्रेस में होता ही नहीं है। कांग्रेस में एक नेता को तो पकड़ना पड़ता है। सारे भाई, अब हमारे दो बड़े नेता, दो ही हमारे नेता, कमलनाथ जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, दिग्विजय सिंह जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं। तो वरिष्ठ नेता के साथ जाओगे, क्योंकि आपके पिताजी के वरिष्ठ नेता संबंध बहुत अच्छे हैं। तो वरिष्ठ नेता भी हमारे ही हैं, घर से अलग थोड़ी है, उनका भी हमारा पारिवारिक संबंध ऐसा थोड़ी कोई राजनीतिक। लेकिन वरिष्ठ नेता का ज्यादा प्यार विशाल पटेल की तरफ है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, कांग्रेस के साथ है, हम सब मिलकर। तो सिंधिया जी ने कभी आपको फोन करके या उनके किसी दूत ने आपको पूछा नहीं कि सत्तू क्या बात है, तुम क्यों नहीं आ रहे हो? तुलसी भैया ने कई बार कहा, गोविंद राजपूत जी ने कहा, और हमारे कई साथियों ने कहा। फिर सिंधिया जी ने मेरे 2-4 बार फ़ोन किया, बात भी हुई। मैंने फिर अंत में महाराज से एक ही निवेदन किया, मैंने कहा मैं व्यक्तिगत रूप से हमेशा आपके साथ हूँ, आपके मेरे संबंध कभी जीवन में ख़त्म नहीं होंगे, संबंध जीवन में कभी ख़त्म होते भी नहीं, लेकिन विचारधारा में मैं भारतीय जनता पार्टी में आपके साथ नहीं हो सकता। सिंधिया जी क्या प्रतिक्रिया थी? उन्होंने कहा आपकी ज़रूरत है मुझे। मैंने कहा बिल्कुल, मैं व्यक्तिगत रूप से वही, फिर मैंने आपको उसका उदाहरण आपको दे रहा हूँ कि महाभारत वाला उदाहरण दे दिया। भाई महाभारत भी हुई थी तो उसमें भी कर्तव्य के प्रति लड़ी थी, अलग अलग, एक ही परिवार में 2 परिवार। तो कर्तव्य का काम, आप आपका कर्तव्य करो, मैं मेरा कर्तव्य करूँगा। अब जब उपचुनाव होंगे तो तुलसी सिलावट जी से आपके बहुत अच्छे संबंध है, पारिवारिक संबंध है। बिल्कुल तुलसी सिलावट जी आपके पिताजी को अपना गुरु मानते हैं। बिल्कुल मानते हैं। तो फिर क्या करोगे आप? तुलसी भी अब मेरे पारिवारिक मित्र हैं, ऐसा कोई शक नहीं। लेकिन वही मैं फिर वो उदाहरण दे रहा हूँ कि महाभारत में परिवार ही आमने सामने था, क्योंकि सावेर की जो तो ये इक्वेशन है उसमें विचारधारा की लड़ाई है। सावेर में 10,000 करोता वोट है और उस पर आपके पिताजी का बड़ा असर है। नहीं, हम शुद्ध रूप से पिताजी और हमारा पूरा परिवार कांग्रेस के लिए लगेगा। तो हमने सामने, मतलब भाई होने का मतलब क्या निकला? नहीं, भाई हमारे व्यक्तिगत भाई हैं और हम उनके, मैंने क्या कहा कि आपने महाभारत में युद्ध होता था तो दिन भर युद्ध होता था, शाम को एक दूसरे के कैंप पे जाते थे, तो हम जब चुनाव खत्म हो जाएगा हम एक है। बहुत धन्यवाद। और कांग्रेस का ये कहना कि वो अब राम लाइन पर उसने राम उसमें रम गई है, कांग्रेस राम में रमी कांग्रेस हो गई है, ये बिल्कुल ठीक है कि इस वक्त इस बात को लेकर कांग्रेस में भी कुछ विचार उठने लगे हैं, कुछ विरोध शुरू हो गया है और कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं राम मंदिर को और राम के एजेंडे को आगे बढ़ाने में कहीं ना कहीं अंतर्मन दुविधा हो रही है उसको। लेकिन उसको ये समझना पड़ेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ना खुदा मिले ना विसाले सनम, तो ऐसा ना हो कि राम भी ना मिले और खुदा भी ना मिले, क्योंकि ये सवाल अब कांग्रेस के ही लोग उठाने लगे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि केरल के सांसद ने सवाल किया है कि इस विचारधारा पे जाने से हमारा जो परंपरागत मतदाता है, जो प्रतिबद्ध मतदाता है, वो दूर जा सकता है। तो कांग्रेस के लिए ये चिंता का विषय है और इसी चिंता को निश्चित रूप से कांग्रेस के बड़े नेता देखेंगे। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।